लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कानपुर में डीएम सीएमओ विवाद पर बोले अखिलेश यादव, पहले डबल इंजन टकराया करते थे, अब गार्ड के डिब्बे भी टकरा रहे हैं। कौशाम्बी में 2 डिप्टी सीएम ने माहौल खराब किया। ये सरकार वाइन पर ध्यान दे रही है, बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये सरकार सबको मार देगी, खुद चलती रहेगी। नमामि गंगे के नाम पर घोटाला हुआ। अखिलेश ने कहा, बीजेपी को नहीं पता कि विकसित भारत क्या है। पहलगाम हमले के बाद टूरिस्ट संख्या में थी कमी। अब एक बार फिर से टूरिस्ट श्रीनगर पहलगाम पहुंच रहे हैं। पहलगाम में बेताब वैली सहित कई पार्क खोले गए। पिछले 1.5 महीने से सुरक्षा के लिहाज से बंद पड़े थे पार्क। भारत समाचार की टीम ने पहुंचे पर्यटकों से बात की। टूरिस्ट के आने के बाद से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। अमरनाथ यात्रा से पहले ही पहलगाम गुलजार हो गया है। लखनऊ में सेफ सिटी योजना बनी महिलाओं और बुजुर्गों की ढाल। हर मोर्चे पर योगी सरकार का भरोसेमंद सुरक्षा कवच। सीसीटीवी से लेकर पिंक बूथ, स्कूटी तक सुरक्षा कवच। 10 पिंक एसयूवी वाहन रात का अंधेरा कर रहे दूर। दिल्ली में यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर का बयान। अखिलेश यादव के जनगणना के आंकड़ों पर बोले, सपा ईवीएम के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करती। उनको किसी भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं। जनगणना के आंकड़ों पर अभी से उन्होंने भरोसा नहीं किया। लखनऊ में नोटिस के बाद भी बकाया नहीं दे रहे कई बिल्डर। याजान बिल्डर पर 17 करोड़ से अधिक का बकाया। शाइन इंफ्रा सहित 75 बिल्डरों पर 1.25 अरब का बकाया। कई बिल्डरों के खिलाफ वसूली के निर्देश दिए गए। रेरा ने करीब 1 अरब 94 करोड़ की आरसी जारी की। करीब 70 करोड़ रुपए प्रशासन ने जमा कराया। अभी भी 1.25 अरब रुपए बिल्डरों का बकाया बचा है। याजान कंस्ट्रक्शन के खिलाफ वसूली के निर्देश। हजरतगंज में नजूल की जमीन पर अपार्टमेंट बनाया। गोवा से लखनऊ आ रही फ्लाइट में सहम गए यात्री। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लाइट में जबरदस्त टर्बुलेंस। हवा में हिचकोले खाती फ्लाइट में मच गई चीख पुकार। ऊपर नीचे झटकों से दहशत में फ्लाइट के पैसेंजर। फ्लाइट पैसेंजर अलहमरा खान का वीडियो वायरल। यात्री ने कहा, बड़ा हादसा टल गया। डीजीसीए और पीएमओ तक पहुंची शिकायत। पायलट और को पायलट पर कार्रवाई की मांग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सैफई में करवा रहे मंदिर का निर्माण। केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा रहे अखिलेश यादव। मंदिर निर्माण तकरीबन पूरा होने वाला है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन को जा रहे। यूपी में आफत की बारिश और बिजली का कहर। प्रदेश भर में 48 घंटे में 41 लोगों की मौत। 50 से अधिक जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरी। 24 घंटे में 46 जिलों में रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा 149 मिलीमीटर बारिश बरेली में दर्ज। प्रदेश में अब हीट वेव का असर लगभग खत्म। 17 से 20 जून के बीच मानसून आने की उम्मीद। कुशीनगर गोरखपुर से यूपी में प्रवेश करेगा मानसून। बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। मिर्जापुर से सूरज कुमार पटेल ने टॉप किया। सूरज को 400 में से 362.66 अंक मिले। 3 लाख लोगों ने दी थी बीएड प्रवेश परीक्षा। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने परिणाम घोषित किए। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, रजनी तिवारी ने लिस्ट जारी किया। भदोही की शिवा परवीन को दूसरा रैंक मिला। 1 जून को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। सोनम पार्ट 2 की भूमिका में रामपुर की गुलफशाह भारत समाचार पर बोली, सोनम पार्ट 2 गुलफशाह जबरन निकाह का दबाव बना रहा था सद्दाम। एक तरफा अप्रीम में जबरन बना रहा था दबाव। धमकाया कि निकाह करेगी तो बुरा हाल करूंगा। मुझसे निकाह करना चाहता था सद्दाम। निकाह वाले दिन अपहरण करके मंगेतर की हत्या कर दी। नहीं पता था घर बसने से पहले करेगा मंगेतर की हत्या। नोएडा में अब अस्पताल शिक्षण संस्थानों के लिए जमीनें सस्ती। प्राधिकरण इंटरव्यू पर आवंटन पॉलिसी को हरी झंडी। इंस्टीट्यूशन प्लाटों का आवंटन होगा अब इंटरव्यू से। निवेश को बढ़ाने के लिए नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला। अभी तक बीड सिस्टम से किया जाता था प्लॉट का आवंटन। अब अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम बनाना होगा आसान। फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। युद्ध का युग नहीं कह देना काफी नहीं। विदेश नीति कूटनीति तक पहुंची बात। केवल चिंता व्यक्त करना सही नहीं। परमाणु शक्तियों के बढ़ावे पर लगेगा अंकुश। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का मांगों को लेकर प्रदर्शन। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर प्रदर्शन। अपनी 8 मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने दिया धरना। अभ्यर्थियों ने कहा, होने वाली परीक्षा में कोई धांधली ना हो। पीजीटी टीजीटी अभ्यर्थियों ने आयोग का किया घेराव। अपनी मांगों को लेकर आयोग को देंगे ज्ञापन। वृंदावन से गोकुल तक बनेगा नेचर वॉक पाथवे।
मथुरा विजन 2030 के तहत होगा निर्माण, 50 करोड़ की लागत से बनेगा नेचर वॉक पाथवे। सीएम के मथुरा विजन साल 2030 के तहत बनेगा यमुना नदी के किनारे 2 मीटर चौड़े पाथवे का निर्माण। 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 2 मीटर चौड़े पाथवे का होगा निर्माण। नेचर वॉक पाथवे के दोनों ओर लगेंगे देशज प्रजाति के पौधे। कानपुर में डीएम और सीएमओ विवाद के बाद ऑडियो वायरल। विवाद के बाद सीएमओ का एक ऑडियो वायरल। ऑडियो में व्यक्ति सीएमओ हरिदत्त नेमी पर लगा रहा आरोप, अभद्र भाषा के प्रयोग का लगा रहा आरोप। सीएमओ प्रमोद मिश्रा नामक व्यक्ति के बीच ऑडियो। देहरादून में सीएम ने राज्य में नदी उत्सव मनाने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा प्रमुख नदियों के नाम पर उत्सव आयोजित हो। सफाई, स्वच्छता, पुनर्जीवन, संरक्षण उद्देश्य, नदियों के लिए अभियान को रूप देना उद्देश्य। सीएम का कहना प्रदेश की नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा है। नदी उत्सव के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे, जल संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में मायावती ने कहा लोगों को गरीबी, बेरोजगारी जमीनी हकीकत। सरकार 11 साल की उपलब्धियां बता रही, समय आने पर जनता खुद जवाब देगी। यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में 504 ग्राम पंचायत हो गई कम। अब 57,695 ग्राम पंचायतों पर चुनाव होगा। पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी की। अब ग्राम पंचायत की संख्या में फेरबदल नहीं होगा। अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी। 826 ब्लॉक प्रमुख, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से आजादी से लेकर अब तक न केवल देश की जनता को गुमराह करने का काम किया बल्कि जो हमारा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पसमानदा समाज है इसके विकास में बाधा बनने का काम भी हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने जाति जनगणना का ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश का विकास जातिगत धुरी पर टिका हुआ है और जब जातिगत जनगणना होगी, जो आंकड़े सामने आएंगे तो हमें जो नीतियां और योजना बनाते हैं उसके लिए निश्चित तौर पर बहुत ईमानदारी से काम कर पाएंगे। जनगणना की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भारत सरकार द्वारा जो जनगणना और जातिगत जनगणना की अधिसूचना जारी की गई है मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था उससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। जातिगत जनगणना को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा इस देश में जातिगत जनगणना कराने के लिए सबसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बल दिया था और उसका समर्थन अन्य नेताओं ने भी किया था। जातिगत जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही। अधिसूचना जारी हुई है, इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें जो आंकड़े तय किए जाएंगे वो धरातल वाले आंकड़े हों। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जातिगत जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जातिगत जनगणना बड़ी निष्पक्षता के साथ और अच्छे ढंग से की जाएगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 30 लाख के पार। रोजाना हजारों श्रद्धालु यात्रा पर पहुंचते हैं। केदारनाथ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। केदारनाथ में आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचा। 2 मई से 15 जून तक चारों धाम में पहुंचे श्रद्धालु। 31 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंचे। जनगणना की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का बड़ा फैसला लिया। जो आंकड़े सामने आएंगे वो आने वाले समय में हमें नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे क्या मौजूदा योजना उपयुक्त है या हमें नई योजना लानी होगी। नए तरीके से सोचेंगे ताकि हम समाज न्याय को पूरा कर सके। एक तरफ हमारी आर्थिक वृद्धि बहुत तेज हो रही है, दूसरी तरफ असमानताएं घटें। हमें उस हिसाब से काम करना होगा ताकि बड़ा अवसर मिलेगा। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने किया ऐलान। बिजली कटौती के खिलाफ प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी। प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन 18 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। संजय सिंह ने कहा 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी योगी सरकार। अब आधार कार्ड के नाम और पता बदलवाने के लिए बार बार सेंटर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। UIDAI ने अब इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। नए प्रोटोकॉल तैयार हो गया है जिसके तहत आप घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, PDS और मनरेगा डेटाबेस से अपने डिटेल्स अपडेट कर पाएंगे।